रवां बरस सितंबर के दौरान 2 हफ्ते में लबनान की अस्करियत पसंद तंजीम हिजबुल्लाह को अपने कमांड स्ट्रक्चर में यके बाद दीगरे कई बड़े धचके बर्दाश्त करने पड़े हैं। 17 सितंबर को हिजबुल्लाह के कारकुनों के जेर इस्तेमाल पेजर्स धमाकों में दर्जनों अफराद की शहादत से शुरू होने वाला सिलसिला तंजीम के सीनियर कमांडर्स को निशाना बनाए जाने से होता हुआ तंजीम के सरबरा हसन नसरुल्लाह की शहादत तक आन पहुंचा है। हसन नसरुल्लाह, जो अब तक इसराइल की पहुंच से बाहर थे, जुम्मे को लबनान के दारुल हुकूमत बेरूत में एक इसराइली हमले में जान की बाजी हार गए। इस कार्रवाई के बाद सामने आने वाला एक अहम सवाल ये था कि इसराइली फौज ने आखिर हसन नसरुल्लाह का सुराग कैसे लगाया और वो उन्हें हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर्स के हमरा निशाना बनाने में कैसे कामयाब हुए। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाना इसराइल के लिए एक स्ट्रेटेजिक फैसला था। वो गुज़श्ता कई बरसों से रोपोश थे और इसराइल की नजरें अब उन पर काफी असर से थीं। हाल ही में हिजबुल्लाह के हजारों पेजेस और वॉकी टॉकीज को धमाके से उड़ा दिया गया और ये क्यास किया गया कि इसके पीछे इसराइली खुफिया एजेंसी का हाथ है। ये ख्याल किया जाता है कि इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने इन आलात की सप्लाई चेन तक रसाई पाकर उनमें धमाका खेज मवाद नस्ब किया था और ये तकरीबन 15 दिन पहले हुआ था। उसके बाद से जो कुछ हुआ उससे जाहिर होता है कि इसराइल किस तरह हिजबुल्लाह की कमान के ढांचे में अंदर तक रसाई में कामयाब हो चुका है। इसराइली फौज का कहना है कि उसने हिजबुल्लाह के तमाम सीनियर कमांडरों को हलाक कर दिया है। सवाल यह है कि इसराइली कार्रवाई ने हिजबुल्लाह के हिफाजती आलात को इतने मुअस्सर तरीके से कैसे नाकाम बना दिया। खबरसां इदारे रॉयटर्स ने अपनी एक खुसूसी रिपोर्ट में कहा है कि हिजबुल्लाह के सरबरा की हलाकत से कबल उसने लबनान, इसराइल, ईरान और शाम में 1 दर्जन से जायद जराये से बात की थी। इस गुफ्तगू में ये बात सामने आई कि किस तरह इसराइल शिया अस्करियत ग्रुप की सप्लाई चेन और कमांड स्ट्रक्चर को तबाह कर पाया है। एक स्त्री ने रॉयटर्स को बताया कि हसन नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमला 20 साल की गई जासूसी से हासिल होने वाला नतीजा है। एक शख्स ने इस जासूसी को शानदार करार दिया है। इसराइली हुक्काम ने रॉयटर्स को बताया कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू और उनके करीबी वज़रा के एक ग्रुप ने बुध को इस हमले की इजाज़त दी थी, मगर यह हमला उस वक्त हुआ जब नेतन्याहू वहां से मीलों दूर न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में तकरीर कर रहे थे। दूसरी जानिब रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट में मिलिट्री सर्विसेज के डायरेक्टर मैथ्यू सीवेल का कहना है कि इस मंसूबे पर कई बरसों से काम हो रहा होगा और हो सकता है कि यह कई सतहों पर किया गया हो। उनके मुताबिक इस तरह ये मवासलात के दरमियान खुफिया तौर पर मुदाखलत की तरफ इशारा करता है। सैटेलाइट हो या खुफिया तौर पर ली गई तस्वीर, इसमें तस्वीर का तजिया भी शामिल हो सकता है। ताहम ये जरूर कहा जा सकता है कि इंसानी इंटेलिजेंस मालूमात भी इसमें शामिल हो सकती हैं। दूसरे लफ्जों में इसमें जमीन पर मौजूद जासूसों की मुखबरियां भी शामिल नहीं होंगी। ख्याल रहे कि सन 2006 की हिजबुल्लाह इसराइल जंग के बाद हसन नसरुल्लाह ने अवामी इज्तिमात या तकरीबात में शिरकत का सिलसिला बंद कर दिया था। उनकी सिक्योरिटी से वाबस्ता ज़राए ने बताया कि हसन नसरुल्लाह हद दर्जा मोहतात थे और उनकी नकलो हरकत बहुत महदूद थी, यहाँ तक कि वो लोगों के एक छोटे से ग्रुप से ही मिलते थे। इसराइली फौज के 3 आला अफसरान ने सेंचर को अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि वो कई हफ्तों से हसन नसरुल्लाह की मौजूदगी के मुकाम के बारे में जानते थे। इसराइली रिपोर्ट्स के मुताबिक नसरुल्लाह को निशाना बनाने का फैसला फौरी तौर पर और अमेरिका को बताए बगैर किया गया ताकि देर न हो जाए। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 17 सितंबर के पेजर धमाकों के बाद हिजबुल्लाह के सरबराह बहुत मोहतात हो गए थे, क्योंकि ये शुबा था कि इसराइल उन्हें कत्ल करना चाहता है। हत्ता कि उनकी तकारीर भी पहले से रिकॉर्ड करके तकरीबन में चंद दिनों के बाद ही चलाई गई। इसराइल ने कहा कि उसने जनूबी बेरूत में एक रिहायशी इमारत के तहखाने में वाक़ हसन नसरुल्लाह के हेडक्वार्टर पर बमबारी करके उसे निशाना बनाया है। इसराइल की फौज का यह भी कहना है कि हसन नसरुल्लाह समेत हिजबुल्लाह के 9 आला फौजी कमांडरों को गुज़श्ता हफ्ते के दौरान हलाक किया गया। ताहम बाज़ दीगर तजज़ियाकारों के मुताबिक ये हिजबुल्लाह के लिए एक बड़ा धचका और इंटेलिजेंस की नाकामी है। इसराइल जानता था कि नसरुल्लाह इजलास मुनाकिद कर रहे थे, वो दीगर कमांडोज से मिल रहे थे और फिर उन्होंने उन पर हमला किया। इसराइली फौज के पास हसन नसरुल्लाह और दीगर रहनुमाओं के इजलास के बारे में रियल टाइम मालूमात थी। ताहम ये वाज़ेह नहीं इसराइल को ये मालूमात कौन दे रहा था और कैसे मिल रही थी। ताहम हिजबुल्लाह रहनुमा इसराइल पर हमले की मनसूबाबंदी के लिए मुलाकात कर रहे थे। इसराइली हुक्म के मुताबिक हिजबुल्लाह सरबराह को निशाना बनाने के लिए चंद सेकंड के अरसे में दर्जनों बम गिराए गए। यह ऑपरेशन बहुत पेचीदा था और इसकी मनसूबाबंदी काफी अरसे से की गई थी। एक बार जब इसराइल ने हिजबुल्लाह के मुकाम की निशानदही कर ली तो उसकी फदाइया के F-15 जंगी तैयारों ने मुबैना तौर पर 80 बम गिराए, जिससे बंकर तबाह हो गया। बमों ने जनूबी बेरूत और दहिया में जेर जमीन तहखानों को निशाना बनाया, जहां हसन नसरुल्लाह आला कमांडरों से मुलाकात कर रहे थे। ताहम तजज़ियाकारों के मुताबिक ये सब वाज़ेह करता है कि इसराइली इंटेलिजेंस यूनिट्स ने हिजबुल्लाह के सिक्योरिटी सिस्टम तक रसाई पा ली थी।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।